सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज जो है एक विषय आपके सामने रखते हैं, वो है प्राज्ञ पर विचार। विश्व तेजस प्राज्ञ। ओम की 4 मात्राएं होती हैं, अकार उकार मकार अमात्र। ऐसे ही तुम्हारे 4 पाद हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ। तो आज प्राज्ञ पर जो है विचार करते हैं। तो विचार का नाम आते ही 2 चीज़ें पैदा होती हैं। एक वस्तु का विचार, जिनको वस्तु का विचार करना आता है वो कभी अक्षर की यानी नाम की आवश्यकता नहीं समझते, और जिनको वस्तु विचार नहीं आता है उन्हें नाम का अवलंबन लेना पड़ता है। परमार्थ में, वेदांत में नाम और नामी का अभेद सिद्ध किया गया है। वस्तु का और नाम का अभेद सिद्ध किया गया है, परंतु जब तक हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचते हैं तब तक तो भेद है। हमें उस तक पहुंचने का कोई आश्रय चाहिए, कोई सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए नाम रख लिया जाता है। फिर हम उस नाम को जो है पुनरावृत्ति करते हैं। पहले वैखरी वाणी से करते हैं, जो भी जिसका मंत्र है, नाम है राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं जो मैं बोलता हूँ। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। कोई गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ठीक है। तो ये नाम का अवलंबन लेकर के पुनरावृत्ति करते 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 हम वहाँ तक की जो है यात्रा करने में सफल हो जाते हैं, जिसको कहा गया है विषय वस्तु, अर्थात चेतन आत्मा। वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए बड़ी नाम की जो है शास्त्रों में महिमा गाई गई। परंतु जिनको वेदांत पद्धति के अनुसार विचार करना आ जाता है, उनको नाम के अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये बहुत जो है पूर्व मजबूत पुरुषार्थी का हिस्सा है। जैसे कई जन्मों से आप जो है साधना करते आ रहे हो और तत्काल आपको जो है गुरु की बात, इधर गुरु ने कहा तत्त्वमसि और तुमको तुरंत समझ में आ गया अहम ब्रह्मास्मि। ये उनकी बात है। लेकिन अगर आप साधना के क्रम से आगे चलेंगे तो आपको नाम रखना ही पड़ेगा। अब इसकी नाम की पद्धति के अनुसार विचार का, जैसे एक नाम है फूल और आप उसको हाथ पे रखे हुए हो, तो हाथ पर रखी हुई वस्तु का तुमने नाम क्या रखा है? फूल। वस्तु कहाँ है? गोस्वामी जी ने बहुत चौपाइयाँ दी हैं इससे। हाँ, करतल गत न परे पहचान। तुम्हारे हाथ पे रखी हुई चीज भी तुम्हारी पहचान में नहीं है अगर तुमको नाम पता नहीं है। ऐसी चौपाइयाँ आई हैं कि नहीं आई? तो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि हाथ पर तो रखा है फूल, हाथ पे रखा है, और मुंह पे क्या रखा है?
फूल शब्द रखा हुआ है। बहुत अच्छा चिंतन है अगर आप करना शुरू कर दो तो। हाथ पर तो रखा है, वस्तु रखी है, और मुंह पर क्या रखा है उसका? नाम रखा हुआ है। रखा हुआ कि नहीं? अब हाथ पर जो है वस्तु और मुंह पर नाम, इसका बोध मेरे हृदय में है कि नहीं है? अगर हृदय में ये पता ना हो कि हाथ पे कुछ रखा है और उसका नाम क्या है? फूल, तो कुछ पता लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक हृदय में ज्ञान नहीं है उसका नहीं लगेगा। अब तीन चीजें हो गई, वस्तु हो गई, नाम हो गया और ज्ञान हो गया। जरा ध्यान देना, आज हमें प्राज्ञ पर विचार करना है, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, प्राज्ञ माने सुसुप्ति अवस्था। अब नाम हो गया, वस्तु हो गई और ज्ञान, तीन चीजें हो गई। नींद में जाकर के, समाधि में जाकर के तीनों का अभाव हो जाता है। तो जो तीन भेद थे, वस्तु, नाम और शब्द, ये तीन भेद थे, बाहर के नहीं थे। समाधि में या नींद में इन तीनों का क्या हो गया? अभेद हो गया। अभाव भी कह सकते हो और अभेद भी कह सकते हो। अभेद क्यों कहोगे? इसलिए कि जरा सी नींद, जरा सी समाधि आपकी टूटी, फिर ये तीनों खड़े हो जाएंगे, ये फिर भेद खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो भेद हमको दिख रहे थे वो समाधि काल में, समाधि और सुसुप्ति में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है होश का और बेहोशी का। जब आप होश पूर्वक जो है इन तीनों का अभेद करेंगे, उसका नाम होगा समाधि। और जब बेहोशी में इन तीनों का भाव रोज हो ही जाता है। रोजाना रात्रि में क्या होता है? वस्तु का, शब्द का और ज्ञान का, जो भी तुमको ज्ञान हो रहे हैं संसार के, नींद में सबका अभाव हो जाता है कि नहीं? अच्छा, वस्तुओं का, वस्तुओं का और शब्दों का और ज्ञान का, सबका अभाव हो जाता है। अच्छा, खाली वेदांतियों को हो जाता है, पंडितों को हो जाता है, हिंदुओं को हो जाता है? सही बता, शायद नहीं होता मुसलमानों को। देख लो जरा, कितने गजब की बात वेदांत समझाता है। ये सारे भेदों की लड़ाइयाँ जो है संसार में पड़ी हुई हैं। सुसुप्ति काल में सारा ब्रह्मांड एक जगह है, और जिस जगह पे वो स्थित है ना, उसको व्यष्टि में प्राज्ञ कह दिया है और समष्टि में उसी को ईश्वर कह दिया है, या अव्यकृत नाम है। दूसरा नाम क्या है? अव्यकृत। तो समष्टि में जो है आप जब अभेद होंगे, जब समष्टि से, अभी समष्टि से अभेद होने की प्रक्रिया नहीं सिखा रहे, अभी तो ये जो त्रिपुटी है ये भेद है नहीं, ये भेद है नहीं, केवल भेद भासता है। इसकी प्रक्रिया जो है सिखाई जा रही है। तो ये जो त्रिपुटी थी, इसका समाधि में क्या हो गया? अभेद हो गया, तिरोभाव हो गया। जी हाँ। अब इसी को जो है आप क्या करेंगे कि फिर से प्रादुर्भाव करेंगे। अब ये काम हमें सजगता से जो है करना है। असजगता से तो कब हो जाता है? नींद में हो जाता है। और सजगता से करोगे तो उसी का नाम समाधि हो जाएगा। ठीक है। अब ये होता क्यों है, इस पर जो विचार करो।
जब भेद रहता है तब मन या चित्त, कोई भी नाम रख लो चार में से, चंचल होते हैं। जब भेद होता है तब मन कैसा रहता है? चलायमान रहता है। ठीक है। और जब अभेद होता है तब मन अचंचल होता है, यानी कि मन स्थिर होता है। ये बात स्पष्ट हो रही कि नहीं? जैसे त्रिपुटी का दर्शन हुआ तो आप ये नहीं समझना कि ये है, बल्कि ये समझना कि मेरा मन चंचल है। इसलिए जो अर्जुन प्रश्न करता है, चंचला है मना कृष्ण, मैं इसको रोकना इतना दुष्कर समझता हूँ जितना कि जो है वायु को रोकना भी दुष्कर नहीं है। ये दृष्टांत दिया उसने। तो भगवान तुरंत कहते हैं निसंदेह है अर्जुन, ऐसा ही है, जबकि ऐसा है नहीं। अभी समर्थन क्यों दिया भगवान ने? जिससे अर्जुन जो है उस चीज़ पे गहराई से विचार करे। अगर समर्थन नहीं देंगे हम आपका, हाँ, तो आप लड़ोगे हमसे, वाद विवाद करोगे। इसलिए अभी मन के स्वरूप को समझने के लिए त्रिपुटी का दर्शन करना जरूरी है। तो बार बार इस त्रिपुटी को खड़ा करो, बार बार खड़ा करो। इसके अलावा और कहीं संसार है नहीं। चाहे जौन सा कोई भी वस्तु लेकर के, हमने एक उदाहरण फूल का दिया है। हाँ, आप किसी गाय का ले लो, भैंस का ले लो, परिवार का ले लो, व्यक्ति का ले लो, किसी का भी उदाहरण, प्रक्रिया यही घटेगी। क्या घटेगी? एक शब्द होगा, एक वस्तु होगी और हृदय में उसका ज्ञान होगा। यानी हृदय माने बुद्धि में उसका ज्ञान होगा। ठीक। इसको बार बार ली जाओ और बार बार उल्टी करो, यह है साधना। परंतु इसके लिए समय नहीं है। कहोगे हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। हाँ, थोड़ा माला फाला घुमाने की बात करो तो हम 1 घंटा जो है दे दिया करें। हाँ, अब ये इसको क्या बताएंगे दुनिया वाले लोग? इसको क्या बताएंगे जानते हैं? ऊट पटांग बात है। इनको क्या कहेंगे? ऊट पटांग बात है। हकीकत है ये। इसलिए हर किसी के सामने वेदांत की चर्चा करना, इसकी बेइज्जती करना होता है। वेदांत उसी को सिखाना चाहिए जो सीखने को तैयार हो। हर कोई वेदांत का पात्र नहीं होता है। उनको तो उसी में जो है अटका दो। थोड़ा बहुत अगर जो है इधर आना चाहते हैं तो उनको माला पकड़ा दो। हाँ, जाप किया करो थोड़ा सा। मुझे मंत्र जाप में एक प्रक्रिया नहीं होता है? मंत्र जाप में क्या ये जो प्रक्रिया बताई और काई की बता रहे हैं? मंत्र जाप की तो बता रहे हैं। हाँ, तो ये जैसे अपना इष्ट सामने हैं? अपना इष्ट सामने मंत्र जाप कर रहे हैं। नहीं, अब ये तो 2 जगह आप चले गए। जरा ध्यान तो हम बता क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं वस्तु। वस्तु माने क्या है? वस्तु माने आप क्या समझते हो? इष्ट ही तो है वस्तु माने। हाँ, अब वो तुम्हारे हाथ पर रखा है, वो कहीं तुमसे छुपा है क्या? अब उसका नाम तुम्ही ने रखा, किसी और ने रखा है? चलो गुरु ने दिया है राम मंत्र। हाँ, तो राम हो गए और राम की जो है आकृति हो गई। राम हो गए, आकृति हो गई। लेकिन इस राम के नाम को, शब्द को और आकृति को जानने वाला कौन है? हृदय। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जी हाँ, अगर आप ये समझोगे कि राम को अयोध्या में थे, ठीक है, और नाम पे उन्हीं का नाम है ये, तो गफलत में फंस जाओगे। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इन दोनों का ज्ञान कहाँ हो रहा है? हृदय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बात को समझो जरा। हृदय में हो रहा है, कहीं और हो रहा है? हृदय में। अब ये त्रिपुटी है,
इस त्रिपुटी को जो है आप विचार करते 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 लय कर दो, त्रिपुटी का अभाव कर दो। उस त्रिपुटी के अभाव में अभेद है कि जो है तीन चीजें हैं। प्रश्न ये पैदा करो, अब तो वहां तीन नहीं है, वहां तीनों क्या हो गए, एक हो गए। एक हो नहीं गए, असल में एक ही हैं। हाँ, अब हमें पता चल गया कि ये तीन तीन नहीं है, एक ही। बंद कर दो उसको। यही मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। यही भजन है, सच्चा भजन तो यही है। बाकी तो इस भजन तक पहुंचने की, पात्रता प्राप्त करने की जो है विधाएं हैं। किसी को माला पकड़ा दी, किसी को अन्य कोई साधना बता दी, ठीक है। अब ये उपासना, इसको क्या कहते हैं, साधना करने का नाम क्या है, उपासना। अब ये उपासना जो है दो तरीके से की जाती है। एक तत् पद की प्रधानता से, तत्पद की प्रधानता से, ठीक है। एक त्वम पद की प्रधानता से। तो तत्पद की प्रधानता से भी आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, शब्द, वस्तु और ज्ञान, इसको लय कर दिया किसमें, उसमें जिसका अभी हमें पता। ये तो हो गया तत्पद की प्रधानता। इसी को कहते हैं परोक्ष ईश्वर के प्रति जो है समर्पण। आपके भी प्रश्न का एक जवाब आता जा रहा है, परोक्ष ईश्वर के प्रति समर्पण, ठीक है। एक प्रत्यक्ष जो है ईश्वर के प्रति समर्पण, और एक अपरोक्ष जो है ईश्वर के, ब्रह्म के प्रति समर्पण। ये तीन प्रकार का समर्पण आध्यात्मिक समर्पण है। एक भौतिक समर्पण होता, पैसा वालों के प्रति समर्पण, अपने पिताजी के प्रति समर्पण, अपनी माँ के प्रति समर्पण, ये भौतिक समर्पण है, ठीक है। आधिदैविक समर्पण, कोई भूत प्रेत लग गए तो पूजा कर रहे हो, बजरंगबली की मूर्ति पे जा रहे हो, संकट मोचन हमें बचाओ, ये आधिदैविक समर्पण है, ठीक है। आध्यात्मिक समर्पण वही है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उपासना दो तरीके से साधक को करना चाहिए, एक तत्पद की प्रधानता से और एक त्वम पद की प्रधानता से। त्वम पद की प्रधानता क्या है कि ये जो फूल है वस्तु, और जो शब्द है जो वाणी में चल रहा है, नाम, नाम और नामी, और उसका ज्ञान, ये तीन, ठीक है। अब इन तीनों का विलय कहाँ होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। ये तीनों कोई और नहीं, मैं ही हूँ। इसका नाम है अहिंग्रह उपासना। ये त्वम पद की प्रधानता से या अहम पद की प्रधानता से, और ये अहिंग्रह उपासना ही तुमको अतिशीघ्र जो है ब्रह्मबोध कराने की सामर्थ्य रखता है। तो तत्पद की प्रधानता हो या त्वम पद की प्रधानता हो, प्रक्रिया में कोई भेद नहीं है। अगर उसको समर्पित कर दोगे तो आप भक्त हो जाओगे। जी हाँ, सारी दुनिया छूट जाएगी, आप वैरागी होकर के भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे। भक्त कोई छोटी चीज नहीं है। हम भक्ति को बहुत छोटी समझते हैं और उटपटांग कामों को भक्ति कहते रहते हैं। कल हमने जैसे सबके सामने कह दिया, लोटा में जल लिया और चढ़ा दिया, अपने आप को 30 मार्क का समझने लगे। ये भक्ति भक्ति थोड़ी है, या ये तमाशा चल रहा है, ये हठ योग है। और ये हठ योग उन्हीं साधकों को प्राप्त होता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुकर्म करे। हाँ, हमारी भाषा तो ऐसी है। अब बताओ कहाँ से चली कलश यात्रा उस मंदिर से, और किले का चक्कर काटती हुई औरतें, मर्द हों तब तो जो चलो बात धरें अपने अपने सिर पर कलश,
और चली आ रही हैं, पैर जल रहे हैं, प्यास लग रही 5-6 है। किलोमीटर होगा। हाँ, ऐसे ही जैनियों के बाबा, इतना कष्ट शरीर को, ये सब पूर्व में किए हुए कुकर्मों का परिणाम स्वरूप ऐसी साधनाएं करना ही पड़ेंगी, बच नहीं सकते तुम। हाँ, बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन सुन नहीं रहे। सौभाग्यशाली हो इसलिए तुमको वेदांत जो है अच्छा लग रहा है, ज्ञान की चर्चा अच्छी लग रही है, नहीं भटकोगे जाके उन्हीं बातों में। अब देख लो कितने कुकर्म किए होंगे जब ये छिल रहे हैं, ये छिल रहे हैं कष्टों। भगवान ने तुम्हें सारे कष्टों से बचाकर, हाँ, थोड़ा वेदांत की चर्चा से हट करके हम व्यवहार में आ जाते हैं, समझाना पड़ता है, क्या करें। ये सौभाग्य नहीं है, इसको तुम दुर्भाग्य नहीं मानोगे। 84 लाख योनियों में कष्ट के अलावा जीव ने कुछ भोगा है? कैसे कैसे जीव बेचारे। हाँ, तुम नहाने गए, वहाँ जीव रेंग रहे हैं, तुमने आव देखा न था, तुम्हें दिखाई थोड़ी दिए, बाल्टी का पानी लिया, लुढ़का दिए, सब मर गए और तड़प तड़प के मरे। वो कष्ट नहीं हुआ। तो भगवान ने सारे कष्टों से उठा कर के तुमको कहाँ ला के रख दिया? एक समझदार जीव बना दिया, और यहाँ करके फिर तुम उल्टे काम करने लगे, उन्हीं कष्टों को फिर शुरू कर दिया तुमने। तो समझदार हो कि ना समझ? अब इतनी बात कह दे सो बाबा की आग आग लग जाती। ये ते ठड़ेश्वरी, मूढ़ेश्वरी और धूनेश्वरी, ये जितने भी हैं सब ढोंगी हैं। ये अगर ढोंग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें दंड दिया जा रहा है पूर्व जन्मों का, सो भोग रहे हैं। और क्या है बात बता दो, और बात क्या है कि जीवन भर तुम खड़े 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 खड़े। हमने ऐसे ऐसे महात्मा देखे हैं जिनके खड़े 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 पैर ही खड़े रह गए, अब वो बैठ नहीं सकते। अगर वो चाहें भी, हाँ, तो डॉक्टर इलाज करके बिठाल दे तो बिठाल दे, नहीं उनमें बैठने की सामर्थ्य खत्म। खड़े खड़े सोते हाँ जी, कोई कोई ऐसा हाथ कर लेते हैं, अब उनका हाथ ही ऐसा रह गया, ऐसे ही रह गया, इससे नीचे होता ही नहीं। कोई कोई जो है पताई खाते हैं, यहाँ पताई वाले बाबा भी हैं, पत्ती अब वो पत्ती खा खा के इतना हैबिचुअल हो गए हैं कि दूसरी चीज़ उन्हें हजम ही नहीं होती। तो जुड़े हो तो ठीक है। पत्ती को तो खाई होगी, पहले पत्ती खाई। हाँ, लेकिन अब हमारे कहने का मतलब विरोध करना नहीं है, आप उसको समझिए बात को। पत्ती खा खा के ब्रह्म मिलेगा क्या? कौन से शास्त्र में लिखा है वो हमें बता दो। हठ योग किया जाता है। हठ योग कब तक किया जाता है? जब तक योग समझ में नहीं आता तब तक, कि चाहे समझ में आए चाहे ना आए, हठ योग करते रहो। हैं? महावीर स्वामी तो अपने ज्ञान की पराकाष्ठा पर जब पहुँचे थे तो उनको शरीर की सुध बुध नहीं रही। बताते हैं उनकी कहानी में कि लंगोटी जो है रह गई थी और एक जो है ऊपर अचला रह गया था। तो एक गरीब आदमी जो मिल गया जिसके बदन पर कपड़े नहीं थे, तो उनको दया आ गई, तो वो कपड़ा उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया। खाली लंगोटी रह गई तो एक दिन कांटों में उलझ गई, तो वो कांटे ले गए। शरीर की सुध बुध न रहने के कारण से वो शरीर से नग्न हो गए थे, और फिर कभी भी जनता जनार्दन में उन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं किया। सारा जीवन जो है जंगल में एकांत में होकर के और जिया। ठीक है, फल फ्रूट खा कर के जो है प्राणों की रक्षा की। इन्होंने उसकी नकल कर ली, और उसका प्रमाण मिलता है कि महावीर स्वामी से पहले जितने भी इनके वो हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, तीर्थंकर, उन्होंने कपड़े उतारे ही नहीं थे। किसी ने नहीं उतारे थे।
केवल महावीर स्वामी के ही बदन से जो है कपड़े उतर गए थे, उन्होंने उतारे नहीं थे। आज इसको हठयोग बना दिया है। इतने बेचारे परेशान रहते हैं बाबा। हम वहाँ खेलने के लिए जाते थे, हॉकी आपको याद हो, तो मैंने एक बाबा को उसमें धान की प्यार, हाँ जैसे चूहा घुसते ना, ऐसे भड़बड़ा के घुसते देखा है। तो ऐसा थोड़ी कि उनको ठंड नहीं लगती है, कंकड़ नहीं छिदते, कांटा नहीं लगता, ये सब कुछ होता है। तो ये हठ योग तो है, इसलिए हमें कोई विरोध नहीं। तुम्हें हठ योग में मजा आता हो तो वो हठ योग करो, लेकिन हठ योग का लक्ष्य होता है योग की पात्रता प्राप्त करना, और योग का लक्ष्य होता है ज्ञान की पात्रता प्राप्त करना, भक्ति की पात्रता प्राप्त करना। ठीक, तो हम फिर वहीं पर जो है आ जाते हैं। अब इस त्रिपुटी का नाम क्या रखा गया? नाम के रूप में आकार, उकार, मकार, ये त्रिपुटी है। आकार किसको कहते हैं? स्थूल शरीर की जो है समुदाय को आकार, और उसके हम हैं अभिमानी। उसके हम कौन हैं? अभिमानी। इसलिए मेरा नाम पड़ा विश्व। क्या नाम पड़ा? विश्व। और सूक्ष्म शरीर के हम अभिमानी हैं, तो हमारा नाम क्या पड़ा? तेजस। और कारण शरीर के हम अभिमानी हैं, तो हमारा नाम पड़ा प्राग। इसी प्राग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म है, ये किस में लय होता है? प्राग में लय होता है, आत्मा में लय नहीं होता। ये बात ठीक से जो है समझनी है। रात में जो तुम संसार को लील जाते हो, ये कहाँ टिका रहता है? प्राग में टिका रहता है, अर्थात अज्ञान में इकट्ठा हो जाता है। और उसी अज्ञान से सुबह फिर जो है स्वप्ना और जागृत बन के निकल पड़ता है। तो स्वप्ना और जागृत मन की चंचलता का परिणाम है, और सुसुप्ति जो है वो मन की स्थिरता का परिणाम है। समझ में आ रहा है? हमें सुसुप्ति बत ध्यान करना है। कैसा करना है? स्वप्नवत नहीं, जागृतवत नहीं, सुसुप्तिवत। उसी स्थिति का नाम होगा क्या? प्राज्ञ। हमें प्राज्ञ के अभिमानी रहना है कुछ काल तक, तब जाकर के ब्रह्मबोध होगा। हम प्राज्ञ के अभिमानी होना ही नहीं चाहते, हम जागृत के अभिमानी बने रहते हैं। यहाँ हम खूब टाल ठोकते रहते हैं, प्रतिस्पर्धाएं करते रहते हैं, बड़े कौन आगे बढ़ेगा, हमसे आगे कैसे बढ़ पाओगे। सब में है, गृहस्थों में, साधुओं में, सन्यासियों में, सभी में ये चल रही है प्रतिस्पर्धा। हाँ, सबसे बड़ा सन्यासी कौन? जिसके पास हजारों आश्रम हो, पद हो, मंडलेश्वरी हो, फलाना हो, भीखा हो। ये सब जो है क्या है? संसार के अलावा और कुछ नहीं। ऐसे ही गृहस्थों में थोड़ा जोड़ लिया। हमें ये समझ में नहीं आता कि जो अभिनय करता है इतना धन कमा लेते हैं कि इनके पास 10-20 हजार फैमिली पालने की क्षमता आ जाती है। अगर ये 10-20 हजार परिवार को पालना चाहें तो पाल सकते हैं। उधर ध्यान नहीं जाता, चुनाव लड़ेंगे। अब बताओ, जो तुमने अभिनय करके धन इकट्ठा किया, अब चुनाव में नेता बन के क्यों गंवाना चाहते हो? तो है ना समझी कि नहीं? दृष्टि कहाँ पर है? केवल स्थूल अभिमान पर है कि हम इतने बढ़ जाएं, इतने बढ़ जाएं कि हमारे बराबर कोई ना हो सके। ये क्या है? केवल अज्ञान जन्य विषय है। ये सब अज्ञानी हैं, चाहे कितने भी पद वाले, प्रतिष्ठा वाले, धन वाले हों। ज्ञान व्यान किसी को नहीं है, इसको ज्ञान थोड़े कहते हैं। इस ज्ञान को, भौतिक ज्ञान को और प्रातिभासिक ज्ञान को, यानी कि सपने के ज्ञान
अब जरा देखना, ध्यान में इसका प्रयोग किया करें। सपने में आप क्या क्या नहीं बन जाते हो।